जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज शुरू किया था, उसका आज ये एपिसोड नंबर 8 होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि हमारे अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक आते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक, जो कि एकदम डिटेल थ्योरी में होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले इस सीरीज की जानकारी आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, हमने एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 7 तक जो भी पढ़ा है उसका आइए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोग हर एक पॉलिटी सीरीज की क्लास को शुरू करने से पहले करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और हमारा अनुच्छेद 1 इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 359 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र थे, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा यहाँ से भाग 2 शुरू होता है, नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। और हमारा अनुच्छेद नंबर 5 है, 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बना रहना, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। अब हमारा अनुच्छेद 12 से भाग 3 मौलिक अधिकार शुरू होता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और हमारा अनुच्छेद नंबर 12 है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 इस अनुच्छेद में 2 प्रावधान हैं, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर टैक्स न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को सैन्य बल, लोक व्यवस्था बनाने वाले, अधिसूचना, IB से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। इसका कारण है अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 34 जिस जगह सैन्य कानून लागू होगा उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ भारत की संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। ये हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक था। अब हमारा भाग 4 शुरू होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। हमारा अनुच्छेद 36 है। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा अनुच्छेद 12 की तरह है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, परंतु संविधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में दिया गया। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी, जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था करेगा और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 43A राज्य उद्योगों में लगे उपक्रमों, संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करेगा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और धन के संबंधी हितों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य करेगा। मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध करेगा। औषधियों में मादक पदार्थ के प्रयोग पर रोक नहीं है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करेगा। गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं की नस्लों का परीक्षण करेगा। गौवध को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अब हमारा दोस्तों भाग 4A शुरू होता है, जो कि मूल कर्तव्य है और यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश है जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मिलता है। यह सोवियत संघ वर्तमान रूस देश से लिया गया है। अब हमारा भाग 5 शुरू होता है, संघ, जो हमारा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 के अंतर्गत आता है और हमारा अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्षतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। तो दोस्तों ये हमारा एपिसोड 7 तक का फटाफट रिवीजन था। अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको हमारा एपिसोड 1 से लेकर 7 तक देखना पड़ेगा, जिसकी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के हमारे एपिसोड 7 तक पूरा देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने हम एपिसोड नंबर 8 को शुरू करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है भारत का उपराष्ट्रपति। यह हमारा भाग 5 संघ के अंतर्गत आता है और इसका अनुच्छेद 63 से 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 63 के बारे में। इसमें बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः उपराष्ट्रपति स्वतः पदेन सभापति बन जाएगा। अनुच्छेद 89 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 सेम है। हमारा अनुच्छेद 65 है, जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा।
आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो, राज्य और राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, उपरोक्त योग्यता के 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक के साथ 15,000 की जमानत राशि का चेक आरबीआई को दे होगा। हमारा अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। इसमें संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का यूज किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, ये सारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कुल वैध मत का 1/6 न प्राप्त होने पर जो 15,000 की जमानत राशि दी जाती है वह जब्त हो जाएगी और यदि 1/6 मत प्राप्त हो जाता है तो राशि वापस कर दी जाती है। तो ये हमारे अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल था। अनुच्छेद 67, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है या उत्तराधिकारी के आने तक। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद से हटाया जाना, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होती है। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देती है, फिर राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या से प्रस्ताव पारित करेगी। लोकसभा की सहमति प्राप्त करने पर उपस्थित और मतदान 50% +1 प्राप्त करने पर उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा। अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है। ये हमारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया थी। हमारा अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति का चुनाव, अर्थात जब उपराष्ट्रपति का पद पूरा हो जाता है तो चुनाव पद समाप्त होने से पूर्व पहले ही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु या समय से पहले पद खाली होने पर यथाशीघ्र पद भर जाएगा। तो हमारा अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात किया गया था। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाएगा। ये बात हमारे अनुच्छेद 70 में कही गई है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि हमारा अनुच्छेद 71 कहता है चाहे वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम माना जाता है। हमारा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो आइए अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 में बताया गया है। यह पार्ट हमारा राष्ट्रपति से संबंधित होने वाला है। राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय के दंड को माफ करने की शक्ति रखता है। उसमें से हमारा पहला है क्षमा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड, उम्र कैद, सजा आदि को पूर्णतः माफ कर देते हैं। दूसरा है लघुकरण। इसमें सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होती, सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद में, कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदल दिया जाना। तीसरा है परिहार। सजा की प्रकृति में बदलाव न करके सजा की अवधि में कमी कर देते हैं, जैसे 10 साल की सजा को 7 साल कर देना। चौथा है विराम। किसी भी सजा पर शारीरिक स्वास्थ्य कारणों से रोक लगा देना, जैसे गर्भवती महिला या बीमार से ग्रसित व्यक्ति या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। पांचवा है प्राविलंबन। सजा पर तत्काल थोड़े समय के लिए रोक लगा देना, जिससे उसकी क्षमा याचिका पर विचार किया जा सके। तो ये हमारा अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति थी, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी अनुच्छेद 73 होने वाला है और यह है कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 73 में कार्यपालिका के विस्तार के बारे में बात की गई है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कार्यपालिका के विस्तार के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाई RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं वहाँ पर PDF अपलोड कर दी गई हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।